कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर वाक्य विचार चैप्टर 13 वाक्य विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य क्या होता है? जैसा कि हम लोग शब्द वर्ण फिर वाक्य पे आते हैं, तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड टुकड़ा नहीं करते, उसे हम वर्ण कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। दो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के सार्थक शब्द को हम वाक्य कहते हैं। जैसे कहा गया है कि शब्द जो है सो सार्थक अर्थ जब देता है तो वह शब्द का सार्थक समूह होता है, और वाक्य में से वाक्य के नाम से जाना जाता है। व्याकरण में से क्या जाना जाता है? वाक्य के नाम से। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जो शब्द सार्थक अर्थ दे पाता है और वह सार्थक शब्दों का समूह जाना जाता है, वह व्याकरण में वाक्य के नाम से हम उसे जानते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो हम कह सकते हैं शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह, शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जिसे पूरा पूरा आशय प्रकट होता हो। क्या कहा? शब्दों का व्यवस्थित समूह एवं सार्थक समूह जिसे पूरा पूरा आशय प्रकट होता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं, या दो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित समूह या सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कई आधार पे होते हैं। इस पाठ में हम अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद की चर्चा करेंगे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। वाक्य के भेद कई आधार पे होते हैं, जैसे रचना के आधार पे भी होते हैं, अर्थ के आधार पे भी होते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, या हम विधाना वाक्य भी बोल सकते हैं, निषेध वाक्य भी बोल सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञा वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेत वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य। यहाँ पे विधानार्थक है, वही विधान वाक्य। निषेधार्थक है तो निषेध वाक्य, निषेधवाचक, विधानवाचक, ऐसे करके आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादि वाचक वाक्य। तो हम सबसे पहले विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जब वाक्य किसी बात को साधारण रूप से कह दिया जाता है, जब वाक्य में किसी बात को साधारण रूप से कह दिया जाता है, तब वह विधानार्थक वाक्य या साधारण वाक्य भी से कहते हैं। एक दूसरा नाम हम जाने विधानवाचक, और दूसरा इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहा कि जब वाक्य में किसी बात को साधारण रूप से कह दिया जाता है, तब यह विधानार्थक वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। इस प्रकार के वाक्य सामान्य सूचना देते हैं।
जैसे गीतू कुछ बताने लगा। गीतू कुछ बताने लगा, उसने पत्र लिख लिया था। तो इस वाक्य में साधारण रूप को दर्शा रहा है। इसे हम साधारण वाक्य या विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य भी बोलते हैं। जब वाक्य से किसी बात के न होने का संकेत मिले। क्या कहा गया कि जब वाक्य से किसी बात के न होने का संकेत मिले, अर्थात नकारात्मक भाव प्रकट हो। न होने का, किसी बात का न होने का संकेत मिले अर्थात नकारात्मक भाव प्रकट हो, तब वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वे कल नहीं आएंगे। ठीक है, क्या प्रकट हो रहा है कि वे कल नहीं आएंगे। यह असली ट्रेन नहीं है, तो यह निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य में कि जब किसी बात के न होने का संकेत मिले अर्थात नकारात्मक भाव प्रकट हो, तो इसे हम निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। न होने का, ठीक है, यहाँ पे नहीं है और नहीं आएंगे, न होने का या नकारात्मक भाव प्रकट हो। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जब वाक्य के किसी प्रश्न का बोध होता हो। जब वाक्य से किसी प्रश्न का बोध होता हो तब वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मुझे जूते कौन दिलाएगा? यह पुस्तक किसकी है? क्या तुम मुझे भी साथ ले चलोगे? यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। इस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। जब वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध हो। क्या क्या? आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध हो तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। मुझे नेताजी से मिलने दीजिए। ठीक है, मुझे नेताजी से मिलने दीजिए। अब मुझे पानी पिलाओ। अब मुझे पानी पिलाओ। तुम्हें सच सच बताना चाहिए। तुम्हें सच सच बताना चाहिए। तो इस वाक्य में आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक का बोध करा रहा है, अर्थात उपदेश, प्रार्थना, अनुमति का बोध हो रहा है, तो इसे हम आज्ञार्थक वाक्य नाम से जानते हैं। तो वाक्य के भेद में हम लोग अध्ययन किए विधानवाचक या साधारण वाक्य, विधानार्थक वाक्य, फिर निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। तो विधानार्थक वाक्य में जब वाक्य में किसी बात का साधारण रूप से कह देता है, जब वाक्य में किसी वाक्य को साधारण रूप से कह देता है, उसे हम विधानार्थक वाक्य या साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका निषेधार्थक वाक्य। जब वाक्य किसी बात के न होने का संकेत मिलता है, जब वाक्य से किसी बात का न होने का संकेत मिलता है या नकारात्मक भाव प्रकट होता है, उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जिसमें न होने का संकेत मिले उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य में जब वाक्य से किसी प्रश्न का बोध होता हो तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आज्ञार्थक या आज्ञावाचक। जब किसी वाक्य से आज्ञा, उपदेश, किसी को आज्ञा देना, उपदेश देना
किसी चीज के लिए प्रार्थना करना या अनुमति देना आदि का बोध हो, तब वह आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तो आज हम लोग वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद के अंतर्गत 4 भेद के बारे में अध्ययन किए हैं। पहला विधानवाचक या साधारण वाक्य, फिर निषेधवाचक वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य के बारे में अध्ययन किए। फिर इसके बाद हम लोग संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे।